Good morning everyone. I Ganesh Sharma welcomes back at BBVN online classes in accountancy class. In previous class we have discussed some transactions and अपन ने जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस भी करी थी उनकी. In today's class we have some more practices of journal entries. अपन जर्नल एंट्रीज की कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. देखिए बोर्ड के इस साइड में ट्रांजेक्शन्स नोट डाउन किए हुए हैं, ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं. मैं ट्रांजेक्शन्स को एक बार रीड कर लेता हूँ. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹10 लाख. सेकेंड ट्रांजेक्शन्स लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹4 लाख. थर्ड ट्रांजेक्शन थर्ड मंथ्स, ये डेट दे रखी है कि जनवरी 2019 के मंथ के ट्रांजेक्शन्स है, यानी कि ये 1 जनवरी को है, ये 2 जनवरी को है, ये 3 जनवरी को है. 3 जनवरी को ट्रांजेक्शन्स क्या था? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑफ ₹2,50,000. 4 जनवरी को ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड ऑफ ₹3 लाख. 5 जन को ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑफ ₹2 लाख. 6 जैन को ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है कैश पेड टू रवि ऑफ ₹1 लाख. 7th को लिखा हुआ है 7th जैन को कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ऑफ ₹1 लाख. 8th जैन को लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न्ड टू रवि ऑफ ₹50,000. 9th जैन को अपना ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम मोहन ऑफ ₹50,000. एंड 10th जैन को लिखा हुआ है बैलेंस ड्यू टू रवि इज पेड. जो अमाउंट बैलेंस थी रवि को पेमेंट करने की वो 10th जनवरी को पेमेंट कर दी है. अब अपन एंट्री करनी स्टार्ट करते हैं. तो डेट के कॉलम में अपन लिख देते हैं जैन 2019 और यहाँ अपन ने लिख दी फर्स्ट, क्योंकि जैन मंथ्स की कर रहे हैं. फर्स्ट डेट फर्स्ट. सबसे पहले अपन ने ट्रांजेक्शन्स पढ़ा. 1 जैन को क्या था कि बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹10 लाख, यानी कि इस ट्रांजेक्शन्स में अपने को 2 अकाउंट आइडेंटिफाइड करने हैं. अकाउंट आइडेंटिफाइड करना है तो पहली अकाउंट है 10 लाख रुपए से. रवि ने बिजनेस स्टार्टेड किया है 10 लाख रुपए से, तो कैश और मनी विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नॉन कैपिटल, यानी कि दूसरा अकाउंट इस ट्रांजेक्शन्स में अपना आइडेंटिफाइड होता है कैपिटल. बिजनेस स्टार्टेड है तो स्टार्टेड है, इसका मतलब ये कैपिटल अकाउंट भी होगा. अब अपन अपने मॉडर्न अप्रोच की तरफ देखते हैं. कैश असेट, कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी, यानी कि असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो अपन डेबिट करते हैं और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, अपन जर्नल एंट्री कर देते हैं. तो पहली एंट्री अपनी बन जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 10 लाख. डेबिट की अमाउंट डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में. नरेशन अपन लिख देते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड. समझ में आया? क्लियर है? अब देखिए सेकेंड ट्रांजेक्शन्स, यानी कि 2 जैन को गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹4 लाख. जब अपन ने परचेज डिस्कस किया था तो अपन ने कहा था कि परचेज इज 2 टाइप्स, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, यानी कि परचेज 2 तरीके से, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज. अब अपन ट्रांजेक्शन्स के अंदर कैसे आइडेंटिफाइड करें कि जो ये परचेज है और यहाँ पर भी परचेज दिया हुआ है, कौन सा कैश और कौन सा क्रेडिट है. जब क्वेश्चंस में कुछ भी क्लियर नहीं होता है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, उस केस में ये ट्रांजेक्शन्स जो होता है वो हमेशा कैश अजम्पशन किया जाता है कि ये कैश ट्रांजेक्शन्स होता है. और अगर क्वेश्चंस में ये कहा जाता है कि जो गुड्स है, परचेज है, पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम दे दिया है कि इस पर्सन से परचेज किया है और साथ में कैश भी नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स ये जो ट्रांजेक्शन्स होगा वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होगा. क्लियर है? तो अब अपन सेकेंड ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं. इसमें क्लियर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि जो गुड्स अपन ने 4 लाख रुपीस का परचेज किया है, बिजनेस ने किससे परचेज किया है, नहीं आए पता है. इसका मतलब ये क्या है? कैश परचेज है. अब जब कैश परचेज है तो आपको ये चीज देखनी है कि जो गुड्स आपने परचेज किया, 2 अकाउंट आइडेंटिफाइड करने हैं, तो आइडेंटिफाइड करते हैं. पहला अकाउंट गुड्स, दूसरा अकाउंट कैश. गुड्स कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट. क्यों? क्योंकि आप इसको टच कर सकते हो, देख सकते हो. और कैश
एक्चुअल रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है अपना, डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट, यही होता है। तो डेबिट व्हाट में कम्स इन, आप बिजनेस के पास में क्या आया, गुड्स आया, और गुड्स के लिए अपन कौन सा वर्ड यूज में लेते हैं, परचेज अकाउंट। तो अपन ने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस के पास से क्या गया, पैसा गया, गुड्स खरीदा अपन ने, गुड्स आया, इसके बदले में क्या दिया, पेमेंट किया, तो पैसा गया यानी कि कैश। तो दूसरा अकाउंट कौन सा, कैश अकाउंट। कितने रुपए का गुड्स खरीदा है, 4 लाख रुपीस का, अमाउंट लिख देते हैं 4 लाख। नरेशन अपना आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड, हो गई सेकेंड ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री। थर्ड ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑफ ₹2,50,000। यहां पर अपने को ये क्लियर बताया हुआ है कि गुड्स जो परचेज किया है किससे किया है, रवि से, यानी कि ये क्रेडिट परचेज होगा। अब फिर अपने को 2 अकाउंट आइडेंटिफाइड करने हैं। पहला अकाउंट गुड्स, अपन ने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, कितने में खरीदा, पैसे तो दिए ही नहीं है, क्रेडिट परचेज है। तो अपना क्वेश्चन होता है किससे खरीदा, रवि से। किससे खरीदा, रवि से, यानी कि गुड्स रियल अकाउंट और रवि पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट दोज अकाउंट विच रेफर्स टू ए पर्सन, रवि यानी कि पर्सनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रवि से हमने गुड्स खरीदा, बिजनेस ने गुड्स खरीदा, तो रवि रिसीवर है कि गिवर है, गिवर है, यानी कि गिवर को क्रेडिट करना है। और गुड्स रियल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट में कम्स इन, यानी कि डेबिट अपने पास क्या आया, गुड्स आया। तो थर्ड अपन गुड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज में लेते हैं, परचेज, यानी कि अपनी एंट्री हो जाती है परचेज अकाउंट DR टू रवि, रवीज अकाउंट। नरेशन अपना आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि, अमाउंट 2,50,000 की। फिर अंडरलाइन। अब 4th जैन को देखते हैं। 4th जैन को गुड्स सोल्ड ऑफ ₹3 लाख, और सेम चीज 5th जैन को भी लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑफ ₹2 लाख। तो अब यहां पर भी सेम चीज कि जब सेल्स पढ़ा था तो सेल्स को भी अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, यानी कि अपने को यहां पर भी ये आइडेंटिफाइड करना है कि कौन सा कैश सेल्स है और कौन सा क्रेडिट सेल्स। तो सेम चीज है, जहां पर क्वेश्चंस में क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हुए हैं, यानी कि ये कौन सा सेल्स होगा, कैश सेल्स, लेकिन यहां पर अपने को ये चीज क्लियर दी हुई है कि जो गुड्स बिजनेस ने सोल्ड किया है वो किसको किया है, मोहन को किया है, और आगे कैश के बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कैश पे दिया है क्या। तो उस कंडीशन में हम इसको कौन सा मानेंगे, क्रेडिट, ये क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है। तो अब अपन बात करते हैं वापस 4th ट्रांजेक्शन की, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹3 लाख। अब अपने को 2 अकाउंट आइडेंटिफाइड करने हैं, यानी कि पहला अकाउंट क्या सेल किया, गुड्स, कितने रुपए में सेल किया, 3 लाख। तो दूसरा अकाउंट कौन सा हुआ, कैश, गुड्स रियल अकाउंट, और कैश इज आल्सो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है अपना, डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट। गुड्स आपने बेचा है बिजनेस ने, तो बिजनेस के पास से गुड्स गया, उसके बदले में क्या आया, पैसा, डेबिट व्हाट में कम्स इन, यानी कि अपन 4th जैन को एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू। और अब सेल्स के लिए गुड्स जब सेल करते हैं तो क्या वर्ड यूज में लेते हैं, सेल्स, यानी कि टू सेल्स अकाउंट। नरेशन अपन लिख देते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड, अमाउंट कितनी है, 3 लाख, अपन ने एंट्री कर दी 3 लाख से।
क्लियर है? अब अपन बात करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5 की। देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 5 की जब अपन बात करते हैं तो 5th ट्रांजैक्शंस क्या है? 5th ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू मोहन। गुड्स किसको बेचा? मोहन को बेचा। फिर दो अकाउंट आइडेंटिफाइड करते हैं। पहला अकाउंट कौन सा? गुड्स। और गुड्स कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। कितने में दिया? 2 लाख। क्रेडिट सेल्स है, इसका मतलब पैसा तो आया नहीं, तो अपना किसको दिया? मोहन को। और मोहन कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। अब बात करते हैं वापस रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब बिजनेस ने गुड्स सोल्ड किया है तो मोहन रिसीवर है, यानी कि रिसीवर को अपने को डेबिट करना है, तो अपनी एंट्री हो जाती है मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। being goods sold to मोहन। मोहन को गुड्स सोल्ड किया है। अमाउंट कितनी है? 2 लाख रुपीज, यानी कि ये 2 लाख रुपीज। अब 6th जैन की बात करें तो 6th जैन को कैश पेड टू रवि। रवि को कैश का पेमेंट किया है। क्यों किया है? क्योंकि अपन ने थर्ड ट्रांजैक्शंस में देखा था कि रवि से अपन ने गुड्स परचेज किया है, क्रेडिट परचेज था, यानी कि उसका पेमेंट करना था, लाइबिलिटी थी अपनी। अब यहाँ पर 6th डेट को उसको पेमेंट कर दिया। कितने रुपीस का? 1 लाख। रवि से गुड्स खरीदा कितने था? 2,50,000 का, यानी कि फुल पेमेंट तो नहीं किया, पार्ट पेमेंट है, तो पेमेंट की एंट्री करते हैं। अब देखिए दो चीज अकाउंट फिर यहाँ आइडेंटिफाइड करते हैं। पहला अकाउंट क्या पेमेंट किया? कैश। किसको पेमेंट किया? रवि को। सेम चीज, कैश कौन सा अकाउंट है अपना? रियल अकाउंट। रवि पर्सनल अकाउंट। सेम चीज, रियल अकाउंट रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट। मैं बार बार हर एक ट्रांजेक्शन पर रूल्स को रिपीट कर रहा हूँ, इट मीन्स इंपॉर्टेंट है इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि रवि को जब बिजनेस पेमेंट कर रहा है तो रवि रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट कर देते हैं। तो रवीज अकाउंट डेबिट। क्या किया बिजनेस ने? पेमेंट किया है, तो बिजनेस के पास से क्या गया? कैश गया, कैश अकाउंट। नरेशन अपन लिख देते हैं, बीइंग पेमेंट मेड टू रवि। कितने रुपए का पेमेंट किया है? 1 लाख रुपीज का। बात करते हैं 7 जनवरी की। 7 जनवरी को देखिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। अब बिजनेस ने मोहन को पैसा रिसीव किया है। क्यों किया है? क्योंकि उसने मोहन को गुड्स सेल किया था, क्रेडिट बेसिस पर सेल किया था, उधार दिया था, तो अब पैसा रिसीव कर रहे हैं। यानी कि फिर अपन दो अकाउंट आइडेंटिफाइड करते हैं। कौन सा? कैश। क्या पैसा क्या मिला बिजनेस को? कैश। किससे? मोहन से। यानी कि कैश कौन सा अकाउंट? फिर रियल अकाउंट। और मोहन फिर से पर्सनल अकाउंट। फिर वापस रूल के ऊपर आते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस कंडीशन में जब बिजनेस ने मोहन से पैसा रिसीव किया है तो मोहन गिवर है, यानी कि मोहन को क्रेडिट करना है। और कैश अकाउंट रियल, बिजनेस के पास क्या आया? पैसा आया, तो अपन एंट्री कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मोहन ने पैसा दिया। अब मोहन ने कितना रुपए का पेमेंट किया है? 1 लाख रुपीज का। अमाउंट लिख देते हैं 1 लाख। नरेशन अपन लिख लेते हैं, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, अपन बात करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 8 की।
एथ ट्रांजेक्शन क्या कहता है? गुड्स रिटर्न टू रवि ऑफ ₹50,000। देखिए गुड्स रिटर्न किया है, क्यों किया है? ड्यू टू डिफेक्टिव और ड्यू टू द नॉन यूजेबल ऑफ गुड्स और नॉट बैड क्वालिटी ऑफ गुड्स, कि भाई गुड्स जो हमने खरीदा था मोहन रवि से, बिजनेस ने जो गुड्स खरीदा था वो क्वालिटी का बेड क्वालिटी का है, ख़राब है, या उसके जो क्वालिटी उसने बिजनेस ने अपने को शो करी थी उस टाइम पर उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस वजह से इसने गुड्स रिटर्न कर दिया। जब गुड्स रिटर्न किए तो अपने को क्या करना है? फिर 2 अकाउंट ढूंढने हैं। पहला अकाउंट क्या रिटर्न किया बिजनेस ने? गुड्स। किसको किया? रवि को। अब जो गुड्स परचेज किया था वो रिटर्न है, यानी कि परचेज रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न है, खरीदा हुआ गुड्स वापस रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न है। किसको किया? रवि को। तो वापस वो सेम चीज, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बिजनेस गुड्स वापस रिटर्न कर रहा है किसको? रवि को। रवि रिसीवर है, यानी कि एंट्री अपन कर देते हैं एट्थ जेन की, रवीज अकाउंट, डेबिट टू। अब क्या रिटर्न किया? गुड्स। और गुड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज में लेते हैं? खरीदा तब परचेज, यानी कि क्या हो गया? परचेज रिटर्न। एंट्री हो गई टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने रुपीस का? 50,000 का। नरेशन अपन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू रवि। 9 जनवरी की बात करते हैं। 9 जनवरी को ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम मोहन। जो मोहन को गुड्स सेल किया था ऑन क्रेडिट बेसिस बिजनेस ने 5th जैन को, उसमें से 9th जैन को मोहन ने 50,000 रुपीज़ का गुड्स रिफंड कर दिया बिजनेस को। सेम चीज़ है कि हो सकता है उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी नहीं हो, उस वजह से रिटर्न किया हो, ठीक है। तो अब अपने के पास फिर 2 अकाउंट आइडेंटिफाइड किए। बिजनेस के पास क्या आया? गुड्स। किसने रिटर्न किया? मोहन ने। सेम चीज, गुड्स कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। मोहन कौन सा? पर्सनल अकाउंट। अब अपन वापस रूल की बात कर लेते हैं। रियल कौन सा रूल होता है? रियल अकाउंट का रूल कौन सा होता है? डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट, यही होता है। और पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इन दिस केस जहां पर गुड्स अपन ने बेचा था वापस रिटर्न आ रहा है, तो मोहन कौन है? गिवर है, यानी कि मोहन को क्या करना है? क्रेडिट करना है। अपने पास क्या वापस आया बिजनेस में? गुड्स। और जब गुड्स को अपन ने सेल किया था तब कौन सा वर्ड यूज में लिया था? सेल्स। यानी कि अब जब रिटर्न हुआ है तो क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने रिटर्न किया? मोहन ने। तो टू मोहन्स अकाउंट। कितने रुपए का? 50,000 रुपीज का। नरेशन अपन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम मोहन। अब बात करते हैं 10th जैन की, 10 तारीख की। देखिए, बैलेंस ड्यू टू रवि इज पेड। जो बैलेंस रवि को था पेमेंट करने का था वो पेमेंट कर दिया। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि रवि से अपन ने गुड्स खरीदा कितने रुपए का था? कितने रुपए का खरीदा था? 2,50,000 का। कब खरीदा था? 3rd जनवरी को। उसके बाद में रवि को पेमेंट कर दिया था 6th जैन को, पार्ट पेमेंट था, अपन ने डिस्कस किया था। कितने रुपीस का? 1 लाख का। यानी कि अब रवि को पेमेंट करना कितना बाकी रह गया? 2,50,000 माइनस 1 लाख, 1,50,000 का। और उसमें से अपन ने रवि को कुछ गुड्स भी रिटर्न किया है, वापस सामान दे दिया अगले को वापस। कितने का? गुड्स रिटर्न टू रवि 50,000 का, यानी कि 1,50,000 का जो पेमेंट ड्यू था रवि को करना, उसमें से 50,000 रुपीज का उसको गुड्स रिफंड कर दिया। अमाउंट कितना बाकी रह गया? 1 लाख अमाउंट रुपीज का पेमेंट यहाँ पर अपन ने किसको कर दिया? रवि को। जब रवि को पेमेंट कर दिया तो फिर 2 अकाउंट आइडेंटिफाइड किया। पहला अकाउंट रवि, और दूसरा क्या पेमेंट किया? कैश, यानी कि कैश अकाउंट। रवि फिर से पर्सनल अकाउंट बन गया और कैश
रियल अकाउंट। अब बात कर लेते हैं वापस से रूल की अपनी। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट। और इस ट्रांजेक्शन्स में जब रवि को पेमेंट किया है तो कैश गया बिजनेस से, यानी कि कैश को क्रेडिट करना है। पर्सनल अकाउंट के रूल की बात करें तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि बिजनेस ने रवि को पेमेंट किया है। इन दिस दैट केस रवि इज रिसीवर, तो अपन एंट्री कर देते हैं रविज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपीस का? 1 लाख रुपीस का। ये 1 लाख रुपीस अपन ने अभी कैलकुलेट किए हैं, मैंने आपको बताया है, दोबारा से बता देते हैं। अपन ने बिजनेस ने रवि से गुड्स परचेज किया कितने रुपीस का? 2,50,000 का। कब किया? 3rd जैन को। फिर 6th जैन को उसका पार्ट पेमेंट कर दिया कितने रुपीस का? 1 लाख रुपीस का। 1 लाख रुपीस का पार्ट पेमेंट करने के बाद में रवि को पेमेंट कितना ड्यू है? 1,50,000 का। एंड 8th जैन को बिजनेस ने क्या किया? 50,000 रुपीज का गुड्स भी रिटर्न कर दिया रवि को। गुड्स रिटर्न कर दिया, इसका मतलब रवि का पेमेंट ड्यू था 1,50,000 का, उसमें से 50,000 का गुड्स रिफंड कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया। तो अब रवि का ड्यूज कितना है? 1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपीज यहां पर अपन ने लिख दिया। नरेशन अपन लिख देते हैं, बीइंग कैश पेड टू रवि। क्लियर है? तो आज अपन ने जर्नल एंट्रीज के कुछ और ट्रांजैक्शंस किए हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी हैव सम मोर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू जर्नल एंट्रीज। अपन जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप भी घर पर आपके लिए असाइनमेंट है कि आप घर पर इन ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे, इन रूल्स को हर्ट करेंगे, बाय हर्ट करेंगे, याद करेंगे, रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे और रूल्स को इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे।